लेसन नंबर 24 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ये देखें, इसके अंदर इस तरह से है कि ये पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का। सॉल्व बाय यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन इफ -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x³ - x² - 11x - 6 इक्वल टू 0। अब जो बात है वो इस तरह की, ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। इसको हमने कंप्लीटली सॉल्व करना है, यानी कि इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है। एक्स की 3 होंगी वैल्यूज, एक वैल्यू तो गिवन है -1, 2 वैल्यूज और निकालनी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल सा है, वही सिंथेटिक डिवीजन वाला पहले एक यूज करेंगे और इधर लिखेंगे 4, इधर आएगा -1, इधर आएगा -11, इधर आएगा -6। ये देख लें, ये इसका कोफिशिएंट है, यहाँ पर 1 है, इधर हमारे पास 11 है, इधर हमारे पास -6 है। और अच्छा, इसको ज़ाहिर सी बात है कि नीचे लेकर आएंगे और इधर -1 चूंकि रूट है, इससे डिवाइड कर देंगे। अच्छा, 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 इंटू -1 हो जाएगा -4। अच्छा, -4 और -1 को ऐड करेंगे तो -5। अच्छा, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो ये आ जाएगा +5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -6। -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो ये आ जाएगा +6 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिमेनिंग जो चीज़ रह गई है हमारे पास है, उसको हम इस तरह लिखेंगे, नेक्स्ट पे लिख लेते हैं कि रिमाइंडर तो 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 4x² - 5x और -6 इक्वल्स टू 0। अब सिचुएशन ये है कि इधर है 4, इधर है -6। 4 इंटू -6 -24। अच्छा, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आ जाए -24, उनको ऐड किया जाए तो आ जाए -5 आ जाए। अब -24 के जो बाकी चीज़ें हैं, देखें जो बाकी टेबल है उसके अंदर जो आ रहे हैं, -24 के बाकी जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो जरा देख लेते हैं। अगर यूं कर लिया जाए -8 इंटू 3 तो ये भी बनता है -24। इन दोनों को ऐड किया जाए तो आंसर आएगा -5। इसका मतलब ये है कि यही हमारे दो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। तो इसी मदद से हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। अब मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करेंगे। 4x², अच्छा यहाँ पर आ जाएगा +3x -8x -6 इक्वल टू 0। मिड टर्म को ब्रेक कर दिया। ये मेथड आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जानते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 4x + 3 और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो 4x + 3 इक्वल्स टू 0। तो 4x + 3 दोनों जगह से कॉमन आ गया तो 4x + 3 और ये आ जाएगा x - 2 और ये इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखें 4x + 3 इक्वल टू 0 और x - 2 इक्वल्स टू 0। तो 4x आ जाएगा -3, x आ जाएगा 2, x आ जाएगा -3/4 और x आ जाएगा 2। तो सॉल्यूशन सेट जो फाइनली आ गया तो वो आ जाता है, ये 2 आया, उसके बाद -3/4 लिखेंगे, फिर -1 हमें गिवन था तो ये क्यूबिक इक्वेशन थी जिसको हमने कंप्लीटली सॉल्व आउट कर लिया। अच्छा, इसके अंदर इस तरह से है कि ये अब एक 4 डिग्री इक्वेशन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.6 का पार्ट नंबर 1। वो कह रहा है सॉल्व बाय यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 एंड 3। अब दो रूट्स हमें गिवन हैं 1 एंड 3। तो ये दो रूट्स तरह से हैं कि चूंकि x⁴ इन्वॉल्व हो रहा है, जब एक दफ़ा डिवाइड करेंगे तो x³ रह जाएगा। अगेन फिर उसको डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास है x² रह जाएगा। फिर उसके अंदर हम मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करके उसको सॉल्व आउट कर लेंगे।
आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखें इस तरह से है कि जो टर्म्स मिसिंग है इसके अंदर वहां हम लिखेंगे 0। तो x पावर 4 से स्टार्ट करेंगे तो इधर आएगा 1। अच्छा नेक्स्ट एक्स क्यूब मिसिंग है तो यहाँ लिखेंगे 0। अच्छा एक्स स्क्वायर मौजूद है तो -10। अच्छा एक्स मिसिंग है तो 0। अच्छा एक्स पावर 0 यानी कांस्टेंट वाली टर्म मौजूद है तो 9। अच्छा अब यहाँ लगाएंगे, एक लाइन लगाएंगे, लाइन सेगमेंट लगा देंगे और यहाँ क्रॉस डालेंगे। इसका मतलब ये होता है कि पहले नंबर को हमने एज इट इज चलाना होता है। अब यहाँ देखें कि x इक्वल टू 1 पहले यूज़ करेंगे। यहाँ से 2 हमारे पास हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। तो पहले 1 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। अच्छा 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 1 1, 1 -10 यानी दोनों को ऐड करेंगे तो -9, -9 इंटू 1 होगा -9, -9 को 0 में ऐड करेंगे तो -9, -9 इंटू 1 होगा -9 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब अगेन हम इसी के अंदर ही डिवाइड करेंगे उसको 3 के साथ। तो पहला एज इट इज नीचे आ जाएगा। अच्छा 1 इंटू 3 3, 3 प्लस 1 होगा 4, 3 इंटू 4 12, 12 में ऐड करेंगे -9 तो 3, 3 इंटू 3 9। अब यहाँ से भी जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया 0 आ गया। अच्छा जब एक दफ़ा डिवाइड किया तो एक पावर x लेस हुई, इसको लिख सकते हैं x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -9x -9 इक्वल टू 0। लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसको लिखने की ज़रूरत है। ये 2 दफ़ा डिवाइड किया तो x पावर 2 रह गई, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बड़ा सिंपल है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा मिड टर्म ब्रेक करेंगे, इधर कोफिशिएंट है 1, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। अच्छा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 प्लस 3 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा x प्लस 1 होगा, x प्लस 3 होगा इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 अच्छा यहाँ से देखें ज़रा, x आ जाएगा -1 और x आ जाएगा -3। तो इसका मतलब ये हुआ जो सोल्यूशन सेट है कंप्लीटली वो आ गया -3 -1 1 और 3। यह हमारे पास इसका, इसको यूं तरह से मिल सकते हैं। सेट के अंदर इसका मर्जी ऑर्डर अगर चेंज भी कर दिया जाए, सेट के अंदर ऑर्डर चेंज भी कर दिया जाए तो तब भी कोई फ़र्क है नहीं पड़ता। तो यहीं तक काफ़ी है इसको। तो ये था लेसन नंबर 24 जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2.6 के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। थैंक यू।